शीना मर्डर केस में आज बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना ने पूछताछ में बताया है कि शीना के साथ साथ उसके भाई मिखाइल को भी मारने की साजिश रची गई थी। संजीव खन्ना ने यह भी बताया है कि जिस दिन शीना का कत्ल हुआ था उसी दिन मिखाइल को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन मिखाइल संयोग से बच गया। बेटी शीना बोरा का कत्ल और बेटी के साथ बेटे मिखाइल बोरा के कत्ल की साजिश। इंद्राणी मुखर्जी के पति संजीव खन्ना का बयान है ये। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना ने इंद्राणी मुखर्जी के एक और गुनाह का खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि जिस दिन शीना बोरा की हत्या की गई उसी दिन उसके भाई मिखाइल बोरा को भी मारने की साजिश रची गई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मिखाइल ने कहा था उस बात की पुष्टि कर दी है संजीव खन्ना ने। संजीव खन्ना ने माना है कि उस दिन शीना को भी मारने का प्लान था और उसके अलावा मिखाइल को भी मारने का प्लान था, इसलिए मिखाइल को यहाँ पे बुलाया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना ने बताया कि 24 अप्रैल 2012 को मिखाइल को शराब में नशीली चीज मिलाकर पिलाई गई। बाद में जब संजीव खन्ना और इंद्राणी शीना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए रायगढ़ के लिए निकले तो मिखाइल टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट चला गया और इस तरह उसकी जान बच गई। मिखाइल की शराब में उसे शराब पिलाई गई थी और उस शराब में कुछ नशीले दवाई डाल दी गई थी। उसके बाद वो बेहोश होने लगा था। उसको छोड़कर ये लोग यहाँ पर शीना को मारने के लिए आए थे। शीना को उन्होंने मारा, रायगढ़ यहाँ से लेके चले गए, लेकिन काफ़ी देर तक ऊपर जब घर पे कोई नहीं आया तो उस वक्त जो है मिखाइल नीचे उतरा और जब ये बॉडी ठिकाने लगा रहे थे रायगढ़ में, उसी दौरान टैक्सी पकड़कर मिखाइल जो है घर से वर्ली से निकला और सीधा गुवाहाटी के लिए निकल गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजीव खन्ना ने बताया कि मिखाइल शुरू से इंद्राणी के निशाने पर था और उसने मिखाइल को 1 महीने के लिए पागल खाने भी भेज दिया था। मिखाइल को पहले भी टॉर्चर करती रही है। 5-6 साल पहले उसने 1.5 महीने तक मेंटल हॉस्पिटल में, पुणे के एक मेंटल हॉस्पिटल में मिखाइल को रखा था वहाँ पर, और वो बार बार उसको यही कहती थी कि तुम मुझे बहन कहो, तुम मेरे बेटे हो, ये दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर शादी हो जाती राहुल और शीना की तो ये बात सबके सामने खुल जाती थी और इसीलिए इन दोनों को मारने का इसने प्लान बनाया। गौरतलब है कि खुद मिखाइल ने भी दावा किया है कि शीना के साथ साथ उसकी हत्या की भी कोशिश की गई थी। It was nothing like the property issue. Might be a property issue also because when I got in the media that I'm the next target for as planned by them, I can now think that might be I was the target to get this home, get this property, because by killing me, by killing my grandparents also, they might take this house in for their possession, because for fame she has married so many people for fame and money. Actually main thing is money. हम बड़ी बहस करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर इंद्राणी ने बेटी को क्यों मारा, ये साजिश क्यों रची जिसमें बेटे को भी मारने का इरादा था। लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ इस मामले में, क्या जानकारी सामने आई है, वो पहले अपने दर्शकों को बता दें। बेटे मिखाइल को भी मारना चाहती थी इंद्राणी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और ये बयान संजीव खन्ना ने दिया है। संजीव खन्ना जो इंद्राणी मुखर्जी के साथ आरोपी हैं हत्या के आरोपी इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने पूछताछ में ये बात कबूल की है कि मिखाइल को भी मारने का इरादा था। मिखाइल को पागल खाने भी भेजना चाहती थी इंद्राणी और इसके लिए 5 साल पहले पुणे के पागल खाने में उसे कुछ समय रखा भी गया था। हत्या का केस दर्ज ना होने पर रायगढ़ पुलिस खामोश है। रायगढ़ पुलिस ने यह माना है कि नहीं किया गया हत्या का केस दर्ज। जांच के बाद बताया जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा लापरवाही बरती गई। हत्या में इस्तेमाल कार और शीना का पासपोर्ट आज बरामद कर लिया गया है। लेकिन कुछ अहम सवाल भी हैं जो हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि बेटे को क्यों मरवाना चाहती थी इंद्राणी मुखर्जी, यानी बेटी के साथ साथ बेटे को भी क्यों मरवाना चाहती थी। इंद्राणी को परिवार पर पकड़ कमजोर होने का क्या डर था, इंद्राणी को अपना कंट्रोल खत्म होने का क्या डर था और क्या इस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया और क्या इसी वजह से मिखाइल को भी मारने का इरादा था। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं ईरा त्रिवेदी जो ऑथर हैं और सोशल कमेंटेटर हैं, हमारे साथ मोनिका अरोड़ा मौजूद हैं, लॉयर हैं हमारे साथ, इसके अलावा तहसीन पूनावाला मौजूद हैं, कविता श्रीवास्तव मौजूद हैं PUCL से, कुंवर विक्रम सिंह मौजूद हैं, पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर और डिटेक्टिव हैं, हमारे साथ विजय विद्रोही मौजूद है इस चर्चा में और भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कुंवर विक्रम सिंह, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो अभी तक अब आज ये और नई जानकारी सामने आई कि मिखाइल को भी मरवाना चाहती थी और उसी दिन मारने का इरादा था जिस दिन मारा गया शीना को, लेकिन मिखाइल बच गया इस पूरे मामले में, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह की ये साजिश थी पूरी? जी, मेरे हिसाब से जो जिस ढंग से ये साजिश पूरी रची गई है उसके पीछे दोनों भाई बहन को मारना का अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो शीना को जो मर्डर, जहाँ तक जो चीज़ मुझे थोड़ी सी समझ आई है,
कहीं ना कहीं इंद्राणी को जो शीना के पीटर के साथ क्लोजनेस हुई है और उसमें एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो इंद्राणी को नज़र आई थी, उसको काफ़ी आभास हो गया था। ये सिर्फ क्लोजनेस की बात और प्लस उसको आगे फ्यूचर में जो उसने अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी थी, उसमें कहीं ना कहीं वो लगता था कि जो उसकी एक टोटल अपनी एक प्लानिंग है या कॉन्स्पिरेसी है, उसमें अगर सिस्टर आती है तो बाद में भाई भी आएगा। और जहाँ तक भाई कहता है कि मेरी ये छोटी सी प्रॉपर्टी लेने के लिए मानना चाहती, मैं उसको नहीं मानता। जो गुवाहाटी की प्रॉपर्टी उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, उससे तो कई हज़ार गुना उसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी थी। तो संजीव खन्ना का क्या मकसद है? संजीव खन्ना का जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि संजीव खन्ना की बेटी को पीटर ने वहाँ पे अडॉप्ट कर रखा, विच वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। बेटी तो इंद्राणी की भी थी, लेकिन उसको वहाँ पे उसको अडॉप्ट कर लेना, उसके बाद पीटर का उस लड़की को भी साथ में विदेश में लेके जाना, यू हैव टू सी द डिफरेंट साइड ऑफ पीटर इन्वॉल्वमेंट विद दीज गर्ल्स ऑल्सो। सो दिस इज़ वन एरिया जहाँ मैं सोचता हूँ कि उसके ऊपर जो पुलिस को कहीं ना कहीं और ढंग से इसके ऊपर एक अलग कोण से देखना पड़ेगा। पीटर मुखर्जी को लेकर भी पूरी जांच होनी चाहिए। पीटर मुखर्जी का बहुत ये सब आरोप हैं और ये सब जो जानकारियां हैं वो अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। इस पर तहसीन कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ समीर मल्होत्रा भी इस बीच थ्रू हो गए, जो डायरेक्टर है मैक्स हॉस्पिटल मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस। जी तहसीन। देखिए सुमेरा जी, सबसे पहला जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया सूत्रों के, और मैं बार बार आपके चैनल पे कहा जा रहा हूँ, दूसरे चैनल पे, मुंबई पुलिस को सूत्रों के द्वारा लीक करना बंद करना चाहिए, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत अहम बात यह है, अगर मिखेल को नशीली पदार्थ पिलाई गई थी, उसे वो रात को सो गया, फिर वो खुद से टैक्सी में चला गया, तो मिखेल ने क्यों कंप्लेन नहीं की? आज मिखेल कह रहा है कि उसकी जान पर हमले होने के चांसेस थे। वो इतने साल क्या कर रहा था कि अपनी बहन को, आज रक्षाबंधन का दिन है, अपनी बहन गुम हो जाती, उसने क्यों कंप्लेन नहीं की? इस पर भी जांच होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको मोटिव एस्टेब्लिश करना चाहिए। मैं बार बार हर चैनल पे कहता हूँ, पीटर मुखर्जी के पास शीना आती है, शीना पीटर मुखर्जी को कहती है मैं आपकी वाइफ की बहन नहीं, आपकी वाइफ की बेटी हूँ। वो कोई डीएनए सैंपलिंग नहीं करवाते कि वाइफ की बहन है या बेटी है। और चौथी बात, पुणे की जो मेंटल असाइलम है उसमें मैं वॉलंटियर करता हूँ, काफ़ी बार मैं वहाँ पर मदद करता हूँ। पुणे का जो मेंटल असाइलम है और काफ़ी जो मेंटल असाइलम है हिंदुस्तान में, वहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती कि आप किसी को भी वहाँ पर भर्ती करवा दो। तो अगर मिखेल को बिना किसी वजह एक मेंटल असाइलम में भर्ती करवा गया, क्या पुलिस उसकी जांच कर रही है? तो पुलिस तो जांच कर ही रही है ना? क्या कार्रवाई हो रही है? तो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल होना चाहिए। सिलेक्टिवली पीटर की लीक्स, सिलेक्टिवली मिखेल की लीक्स, सिलेक्टिवली संजीव खन्ना की लीक्स, ये बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पुलिस बहुत अनप्रोफेशनल काम कर चुकी है अब तक। जब बॉडी रायगढ़ में मिली, उसका डीएनए सैंपलिंग करवाया नहीं गया, मिसिंग रिपोर्ट से उसको मैच नहीं किया गया। दूसरी बात, जब राहुल कहता है कि वो पुलिस रिपोर्ट लिखवाने गए, एफआईआर दर्ज करवाने गए, वर्ली और जो दूसरी पुलिस स्टेशन है, दोनों जगह पर एफआईआर दर्ज नहीं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? तीसरी चीज, हमारे साथ ईरा त्रिवेदी भी मौजूद है, उन्हें शामिल करते हैं चर्चा में। ईरा, लेकिन सुमेरा जी एक चीज और लास्ट चीज, राहुल जब एफआईआर दर्ज करवाने गए और एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, वो कोर्ट क्यों नहीं गए कि कोई मिसिंग है? मिखेल कोर्ट क्यों नहीं गया? इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए, तब जाकर आप मोटिव एस्टैब्लिश करोगे। इस तरह टुक्के जो मुंबई पुलिस लगा रही है, ये टुक्के को बंद करना चाहिए। जांच तो हो ही रही है ना, जांच तो चल रही है, उस प्रक्रिया के दौरान ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। हमारे साथ ईरा त्रिवेदी भी मौजूद है। लेकिन फिर अगर आप जांच कर रहे हो तो आप सिलेक्टिव लीक्स क्यों कर रहे हो? ये सवाल बनता है। लेकिन ईरा, हाँ बोलिए। एक बड़ा सवाल ये कि अभी फिलहाल एक सवाल बनता है कि क्या इंद्राणी मुखर्जी को अपना कंट्रोल परिवार पर से खत्म होता दिख रहा था? क्या ये डर था, इस वजह से ये हत्याएं की गई? क्या ये एक मोटिव था उनका? देखिए, मैं अपना व्यू दे सकती हूँ। एक राइटर हूँ, राइटर में थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन के थोड़ा सा लोगों के माइंड्स को स्टडी करना पड़ता है। और मुझको जो लगता है कि इसमें ये मिसिंग लिंक हो सकता था कि जो शीना और मिखाइल थे, ये इंद्राणी के ब्रदर एंड सिस्टर नहीं थे, ये इसके बच्चे थे। और यही दुनिया को नहीं मालूम था, बस इनके हस्बैंड को मालूम था
और ये इनको मालूम था, ये हम लोगों को सब बाद में पता चला है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये लोग आके दुनिया को बोलना चाह रहे थे बाहर लेके कि ये हमारी एक्चुअली ये हमारी मदर हैं, तो इसमें ये मिसिंग लिंक हो सकता है मुझको लगता है, बिकॉज शी डिड नॉट वांट देम टू बी हर चिल्ड्रन, शी वांटेड देम टू बी हर ब्रदर एंड सिस्टर। तो आई थिंक दिस मे बी द क्लू टू दिस, एंड इफ वी लुक डीपर इनटू दिस फिर हमारे लिए हमको जवाब वापस आएंगे। पर मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगी कि इसमें हम लोगों को एज द मीडिया एक बड़ी चीज पे फोकस करना चाहिए कि ऐसे इस केस में ऐसे क्यों हैं, व्हाई आर देयर सो मेनी लैप्सेस। इतना ये तो हम लोगों की नजर में आ गया क्योंकि एक सेलिब्रिटी का केस है, पर ऐसे केस तो इंडिया में कितने ज्यादा होते रहेंगे। हम लोग ने आरुषि में देखा, हम लोग ने सुनंदा पुष्कर के केस में देखा, ये बड़े बड़े मर्डर केसेस आते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि पुलिस सीबीआई कितनी बड़ी लापरवाही करती है, पर ये क्यों होता रहता है? व्हाई डोंट हम लोग की मतलब हमारे सिस्टम की क्या कमी नहीं है? हमारे सिस्टम की क्या कमी है? इतनी आप सोचिए, ये तो मीडिया ने इसको देख लिया इस केस को, तो हमको सब दिखाई दे। 3 साल बाद डीएनए टेस्टिंग नहीं हुई है, केस ही दर्ज नहीं किया गया, केस भी दर्ज नहीं किया गया तब जबकि एग्जैक्टली शव मिला था। तो आप ये कविता जी, सोचिए ये तो अपने टॉप सोसाइटी है, आप नॉर्मल लोगों का सोचिए ना, क्या होता रहेगा, क्या हाल है। कविता जी, आपको लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से लापरवाही बरती गई है इस मामले में, और वो हाँ जी, एक कर सामने आ रही है? बड़ा मामला ये तो पहले दिन से स्पष्ट है कि कैसे 3 साल तक ये पूरा मर्डर ढका रहा। ये संभव ही नहीं है कि आज की दुनिया में कोई माँ कह दे किसी लड़की के बारे में कि वो विदेश में है। उस लड़की का भाई आज कहता है कि मेरी इतनी सुंदर बहन, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, और बॉयफ्रेंड का परिवार कहता है कि वो तो हमारे जीवन की जान थी जब आई थी। ये सब होने पे, और उसके और दोस्त रहे होंगे। ये तो देखिए जिस तरीके से ये पूरा मर्डर ढका गया, जिस तरीके से मेमोरी से निकाला गया, इस चीज की मुझे लगता है सब जिम्मेवार है। इसके लिए जिम्मेवार पुलिस तो है ही, रायगढ़ की और बॉम्बे की, जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत जिम्मेवार है मीडिया। मुझे लगता है आज मीडिया को भी आईने में देखना चाहिए। आज कितना दिखाया जा रहा है शीना बोरा के केस के बारे में, इंद्राणी के बारे में, कितना वॉयरिज्म मीडिया करेगा, ये केस को कब तक हाईलाइट करेगा। अगर इसका 5% उस वक्त दिखा देते कि ऐसा क्या है कि ये सैंपल्स को मैच नहीं किया, इधर रहे उधर रहे, 5 मिनट दिखा देते। कहां से दिखा देते? लेकिन जब जानकारी नहीं, कहां से दिखा देते कविता? कहां से दिखा देते? कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी तरह की पुलिस के सामने कोई मामला नहीं आया, कोई शिकायत नहीं की कि गायब हो गई है शीना, ऐसी कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। और जितने किरदार है वो सारे किरदार झूठ बोल रहे हैं पूरे मामले में। जब फेसबुक, टेलीफोन, इतना इजी है ये ट्रेस करना। हाँ, लेकिन कोई तो शिकायत करता ना। went to lodge an FIR, there was a denial, there was a lack of accountability, there was a lack of accountability there। मुझे लगता है मीडिया अगर अपने पक्ष में मोनिका जी, accountability जी भी हमारे साथ मौजूद है, तो लोग अपने आप आएंगे। मोनिका जी, लेकिन क्या आपको लगता है, अभी जैसे कविता भी कह रही है कि ऐसा कैसे हो गया कि वो गायब हो गई और शीना गायब हो गई और किसी ने इस मामले को लेकर आगे नहीं बढ़े? राहुल कह रहा है कि वो गया मामला दर्ज कराने, लेकिन दर्ज नहीं किया गया। मिखाइल का ये कहना था कि उसे मारने की कोशिश की गई। आज ये जानकारी भी सामने आ रही है कि मारने की कोशिश की गई थी उस दिन, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। तो पहले क्यों नहीं बोला मिखाइल? तो कोई सब मतलब कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं। जी, मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगी कि जब किसी की कंप्लेंट आती है उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होती है और एफआईआर लॉन्च होती है। अब तक तो ऐसी किसी की कंप्लेंट सामने आई ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि मीडिया इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है, जिसने ना केवल जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उनको शेक किया है, बल्कि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियस को शेक किया है। तो एक माँ लगातार कह रही है बच्चों से मुझे माँ मत कहो, उसके एलिगेशंस आ रहे हैं कि पागल खाने बच्चे को भर्ती करने के लिए लेकर गए। फिर कहा जा रहा है कि गाड़ी में बच्चे को छीन के अंदर बिठाया गया, बच्चे को जलाया गया, बच्चे को फॉरेस्ट में फेंका गया वहां पर।
तो ये रेयर केसेस है जिसमें मुझे ध्यान आता है नैना सानी तंदूर मर्डर केस। तो ये उस कैटेगरी के केसेस हैं और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन भी इसको लाइटली नहीं लेगी, ना आज का मीडिया इसको लाइटली लेगा। और हम सब इतने झंकृत इसलिए हैं कि ऐसा हमारे समाज में होता भी है तो सामने कम आता है, और आता है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई कर सकता है। और खासकर ऐसे लोग जो सेलिब्रिटी हैं, जिनका एक मुकाम हासिल किया है, बड़ा सवाल है कि समाज में एक नाम रखते हैं, ऐसा क्यों किया? ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों किया? बेटी का एक नॉर्म्स एस्टैब्लिश करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। समीर मल्होत्रा हमारे साथ हैं, उनसे। समीर मल्होत्रा डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की मनोस्थिति होगी कि इस तरह की साजिश रची, इस तरह का जाल बुना इंद्राणी मुखर्जी ने, जिसमें अपनी बेटी की हत्या की और बेटे को भी मारने का इरादा था। कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि काफ़ी स्पेकुलेशंस दिखाई जा रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट देना बिना डिटेल तहकीकात को किए शायद प्रीमेच्योर रहेगा। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहूँगा कि कोई भी इंसान जब किसी प्रकार का भी क्राइम करता है तो उसके पीछे दो कॉन्टेक्स्ट देखे जाते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि उसका स्वभाव किस प्रकार का रहा है, उसकी पास्ट हिस्ट्री किस प्रकार की रही है, और दूसरा देखा जाता है कि जिस समय वो क्राइम कर रहा है उस समय उसकी मनोदशा किस प्रकार की है और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहे हैं किसी भी क्राइम करने से पहले, और उसके क्राइम करने के बाद किस प्रकार का रिमॉर्स रहा या नहीं रहा, और किस प्रकार से क्राइम सीन को आपने हटाने की या ढकने की कोशिश की गई। तो ये सब चीज़ों को समझने की डिटेल में आवश्यकता है। किसने किया, क्यों किया, ये तथ्य भी सामने आने हैं, पूर्ण रूप से सामने नहीं आए हैं, क्योंकि जैसे आप दिखा रहे हैं उसके अंदर कई बार वर्जन्स चेंज हो रही हैं, अलग अलग लोग अलग अलग व्यू रख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इस प्रकार के, और मुझे लगता है जड़ तक जाने की आवश्यकता है और डिटेल्ड इवैल्यूएशन होनी चाहिए बिफोर लेबलिंग समबडी एज समबडी। तो मुझे लगता है डिटेल में एक असेसमेंट होनी बहुत आवश्यक है। लेकिन बात करेंगे इसके बारे में समीर साहब, आपसे आगे भी मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि इंद्राणी मुखर्जी को लेकर अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से कोशिश की गई थी कि किस तरह से शीना को और मिखाइल को छुपाया जाए या उनसे अपने रिश्ते को छुपाया जाए, और वो क्या सामने आ रहा था, क्या वो डर सता रहा था इंद्राणी मुखर्जी को जिसकी वजह से हत्या की गई शीना मुखर्जी की, शीना की। रुक रहे हैं, कुछ देख लें, फौरन होंगे हाजिर, चर्चा जारी है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं शीना मर्डर केस की, और इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी के साथ साथ बेटे को भी मरवाना चाहती थी। अब ये जानकारी भी सामने आ रही है मुझे, लेकिन ये जानकारी अब सामने आई है कि सिर्फ बेटी ही नहीं, बेटे को भी मरवाना चाहती थी, बेटा भी पूरी जानकारी सामने नहीं रख रहा है। तो ये गुत्थी सुलझती जा रही है, पुलिस ये दावा कर रही है, लेकिन रिश्ते किस तरह से उलझे हुए थे ये भी दिखा रही है। हाँ, और शुरू से हम देख रहे हैं कि इस कहानी के जितने किरदार सामने आ रहे हैं वो पहले अपनी सफाई में जो कहते हैं उसमें बिल्कुल अपने आप को निरपराध बताते हुए इंद्राणी पर सारा दोष डालते हैं, और उसके बाद फिर आगे की जो जांच होती है और आगे जो आपस में जो बयानबाजियाँ होती हैं उसके बाद पता लगता है कि उनमें ही खुद में कुछ दोष था और कहीं ना कहीं इंद्राणी से उनको संरक्षण मिल रहा था, पैसे या दूसरे तरीके से। तो कुल मिलाकर ये कहानी अब और उलझती इस रूप में जा रही है। और जहाँ तक पुलिस की लीक का बात है, मुझे लगता है हो सकता है पुलिस इतना गुत्थी वाला ये केस है, हो सकता है मीडिया का इस्तेमाल कर रही हो सेलेक्टिव लीक्स के बहाने, ताकि कुछ और लोग हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जो इस बात की जानकारी रखते हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आकर कुछ पुलिस को कुछ और बता सकें। क्योंकि पुलिस ये सारे जो बयान हैं ये सब के सब लोग अदालत में इन सब के सब बयानों से पलट जाने वाले हैं, और पुलिस को मुकदमा चलाना है ठोस सबूतों के आधार पर, और ठोस सबूतों का मुझे लगता है कि अभी तक इंतजार पुलिस कर रही है। या ठोस सबूतों की क्योंकि कमी है इस मामले में, क्योंकि शुरुआत में लापरवाही भी बरती गई है, जो आज रायगढ़ पुलिस ने भी मानी है। किस तरह से जब शव मिला शीना का मामला ही दर्ज नहीं किया गया। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए और बात कर रहे हैं शीना मर्डर केस की कि आखिर क्यों बेटी के साथ साथ बेटे को भी मरवाना चाहती थी इंद्राणी मुखर्जी।
शीना हत्याकांड में लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। हम शीना हत्याकांड की चर्चा कर रहे हैं। शीना हत्याकांड की गुत्थी काफी हद तक सुलझ चुकी है। आज पुलिस ने वो कार बरामद कर ली जिस कार में शीना की हत्या हुई थी। इसके अलावा पुलिस को शीना का पासपोर्ट भी मिल गया है। इस बीच राहुल ने खुलासा किया है कि शीना के साथ उसकी सगाई हो चुकी है। आज शीना के भाई मिखाइल का एक बड़ा झूठ भी पकड़ा गया है। देखिए शीना मर्डर केस में आज क्या क्या हुआ। यही है वो कार जिसमें 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक हत्या के फौरन बाद इस कार को इंद्राणी मुखर्जी ने एक डीलर की मदद से काफी कम कीमत पर बेच दिया। शीना बोरा का पासपोर्ट राहुल के ननिहाल से बरामद हुआ था। शीना के बॉयफ्रेंड और पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी का ननिहाल देहरादून में है। इंद्राणी मुखर्जी शीना के बारे में सबसे कहती थीं कि वो अमेरिका गई है, लेकिन शीना के पासपोर्ट से उसका झूठ सबूतों के साथ पकड़ा गया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब राहुल के पास शीना का पासपोर्ट था तो फिर उसने इस बात को पुलिस के सामने क्यों नहीं रखा। पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल ने पुलिस को बताया कि साल 2011 में उसकी शीना के साथ सगाई हुई और जल्दी ही वो दोनों शादी करने वाले थे। अब सवाल उठता है कि क्या दोनों की सगाई से नाराज होकर इंद्राणी ने शीना की हत्या की। मुंबई पहुंचकर मिखाइल ने बयान दिया कि वो हत्या के दिन मुंबई में था और इंद्राणी ने उसकी भी हत्या की साजिश रची। लेकिन 27 अगस्त को मिखाइल ने कहा कि उसे नहीं पता था कि हत्या के दिन 24 अप्रैल 2012 को शीना कहां थी। मिखाइल के बारे में अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने भी सनसनीखेज खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक शीना की मौत के 13 दिन बाद यानी 7 मई 2012 को मिखाइल ने मुंबई मेट्रो को शीना का इस्तीफा भेजा। ऐसा उसने इंद्राणी के कहने पर किया था। मिखाइल ने जुलाई 2012 में शीना के मकान मालिक को भी एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें उसने शीना के रेंट एग्रीमेंट को कैंसिल करने की बात लिखी थी। मिखाइल ने पिछले साल यानी 11 फरवरी 2014 को शीना के फेसबुक पेज पर इंद्राणी की एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। यही नहीं, वो शीना का लिंक्डइन प्रोफाइल भी अब से 2 हफ्ते पहले तक ऑपरेट करता रहा था। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर मिखाइल अपनी मर चुकी बहन को दुनिया की नजर में जिंदा क्यों रखे हुए था। टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक इसकी बड़ी वजह थी मिखाइल की ड्रग्स की लत। इंद्राणी को पता था कि मिखाइल ड्रग्स की लत का शिकार है। इसी बात को लेकर वो मिखाइल को धमकी देती थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे पैसे नहीं भेजेगी। इंद्राणी उसे चुप रहने के लिए हर महीने 12,000 रुपए देती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना बोरा मर्डर केस में संजीव खन्ना ने अपना गुनाह कबूल किया है। खबर यह भी है कि उसने अपने दोस्त से कहा था कि इंद्राणी ने उसे बेवकूफ बनाया है। लेकिन इस पूरे केस की पूरा केस ये मीडिया में छाया हुआ है। एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हम अब आगे चर्चा करेंगे कि क्या शीना मर्डर केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। ईरा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या इस केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है? डेफिनेटली इसमें तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ के मीडिया ट्रायल हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मुझको लगता है। मुझको ये नहीं लगता मीडिया की ओर से ये अच्छा है कि मीडिया ने अटेंशन डाला इस केस में। अगर मीडिया अटेंशन नहीं डालती तो शायद से जैसे जो मिलियंस ऑफ केसेस हैं जो बस निकल जाते हैं, ये ऐसे ही होता है। पर मुझको ये भी लगता है कि मीडिया को इसके बड़े पॉइंट्स को देखना चाहिए। अब किसने किसको मर्डर किया है, क्या मिखाइल बोल रहा है, क्या ये सच बोल रहा है, हम लोग कोई जज हो नहीं सकते इसके बारे में। हम लोग बस ये बोल सकते हैं कि ये पुलिस जो कर रही है ये सही कर रही है कि गलत कर रही है। मुझको तो लगता है कि गुजरात में रायट्स हो रहे हैं। कल बागपत पे एक खप पंचायत ने ये बोला एक लड़के को, क्योंकि उसने एक अपर मतलब आप मानती है कि मीडिया को ये मामला उठाना चाहिए, लेकिन बड़ी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। उठाना चाहिए, पर इसकी जो बड़ी मैसेजेस हैं सोसाइटी के लिए वो देखना चाहिए कि पुलिस ने सही किया कि गलत किया। इस पर हम लोग इस केस को क्यों फोकस कर रहे हैं, पर ये हमारा काम नहीं है कि ये मिखाइल क्या सोच रहा था या क्यों ये हुआ है। ये तो दिस इज नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन आपके मुताबिक उठाना चाहिए क्योंकि है कि यस ठीक है। लेकिन मोनिका जी, आपको लगता है कि बड़ा मामला है या बड़े लोग इसमें शामिल हैं, क्या मीडिया ट्रायल हो रहा है? इसलिए ये निकल रहा है, सोशलाइट केस है तो इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। पर
हमको इसकी बड़ी चीजें देखनी चाहिए कि क्यों ये केस इम्पोर्टेंट है अपने सोसाइटी के लिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या लैप्सेस है हमारे सिस्टम में। जेसिका लाल की फाइल क्लोज हो गई थी और क्योंकि मीडिया ने उठाया इसीलिए फाइल रीओपन हुई थी, इन्वेस्टिगेशन रीओपन हुई थी जेसिका लाल केस में, और आज एक्यूज जेल में है। अगर शायद मीडिया इसको नहीं उठाती तो इन्वेस्टिगेशन करने वालों पर हर समय तलवार ना होती। मीडिया का बहुत बड़ा इसमें पार्ट है, करना है, मिसिंग लिंक्स नहीं छोड़ने हैं, लगातार कोई वॉच कर रहा है हमें, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पुलिस करेगी वो पूरा पुख्ता सबूत इकट्ठे करेगी, ऐसे रिलायबल विटनेसेस को लाएगी, चेन ऑफ इवेंट्स को कंप्लीट करेगी ताकि कन्विक्शन हो सके एक्यूज का। मीडिया नहीं उठाती तो कहीं ना कहीं केस दब जाता। ठीक है, कविता जी आपको क्या लगता है, ये मानती हैं आप कि अगर मीडिया नहीं उठाएगी तो फिर लापरवाही, क्योंकि अभी तक भी लग रहा है कि बहुत लापरवाही बढ़ती गई है इस मामले में, तो आगे भी लापरवाही और बढ़ सकती थी? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह मीडिया उठा रही है, अभी तो एकदम एकता कपूर सीरियल विच इज रनिंग लाइव, मीडिया इज सो हैप्पी कि उनको एक्चुअली मिल गया कुछ। मुझे इसमें ना क्रिमिनोलॉजी मुझे दिख रही है, ना साइकोलॉजी का हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं जैसे पूर्व में डॉक्टर साहब ने किया। वेट फॉर द चार्जशीट टू कम आउट, वेट फॉर समथिंग एल्स। लेकिन कविता जी, हम लगातार, मुझे लगता है अपनी तरफ से कहते हैं कि हम जब भी कोई बात कह रहे हैं लगातार ये कह रहे हैं कि ये आरोप है। 1 मिनट, मेरी बात भी सुनिए, 1 मिनट, आप अपनी बात रखिए। 1 मिनट, अच्छा जस्ट 1 मिनट। पुलिस को अकाउंटेबल बनाइए, जस्ट 1 मिनट, लेट मी फिनिश। पुलिस को अकाउंटेबल बनाना के कुछ और पैमाने होते हैं, कुछ और तरीके होते हैं। जिस तरह हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, कोई न्यूज नहीं है इसमें। आई डोंट फाइंड इट, इट्स लाइक एन एकता कपूर सीरियल। आई एम सॉरी, ये मीडिया ट्रायल ही नहीं है, वॉयरिज्म है मेरे हिसाब से। चेंज योर पैटर्न। ठीक है, लेकिन तहसीन कह रही हैं कविता कि ये एकता कपूर का एक सीरियल लग रहा है, लेकिन क्या इस पूरे मामले में एकता कपूर के सीरियल की तरह ही रोज नई जानकारी सामने नहीं आ रही है? हर किरदार मीडिया के सामने आकर जो बात कहता है वो अलग बात कहता है, पुलिस के सामने जाकर अलग बात कहता है, मिखाइल अलग बात सामने रखता है, राहुल अलग बात सामने रखता है, सवाल उठते हैं उन्होंने क्या कदम उठाए इसको लेकर भी। तो ये अपने आप में एक सीरियल जैसी कहानी नहीं लग रही है क्या? सबसे पहले एकता मुंबई में मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, तो उस चीज़ को मैं बाजू में रखते हुए कहना चाहता हूँ, ईरा और कविता कविता जी की बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। दो चीज़, मीडिया को बातें उठानी चाहिए, पर जिस हिसाब से वॉयरिज्म चल रहा है, देखिए क्राइम का पेज 3 ग्लैमर, जिस हिसाब से इंद्राणी के कैरेक्टर को असैसिनेट किया गया, ये बिल्कुल गलत है। क्राइम होता है, चाहे वो राजा करे, चाहे वो रंक करे, चाहे वो आदमी करे, चाहे वो औरत करे। क्राइम की वजह, जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया, शायद समीर जी उनका नाम, बिल्कुल सही बताया, आपकी मानसिकता है, आपका ईगो है, आपका अपब्रिंगिंग है, आपका सर्कमस्टेंसेस है, इसमें औरत का कैरेक्टर लाना ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, हमें बात करनी चाहिए, जैसा ईरा ने कहा, बड़ी चीजों के ऊपर, पुलिस रिफॉर्म्स पर। पुलिस बार बार हमने देखे केसेस में फॉल्टर कर रही है, अब भी पुलिस अपना पीआर कर रही है मीडिया के द्वारा। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। अब आप कह रहे हैं कि संजीव खन्ना का स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। संजीव खन्ना को ये बयान किस तरह से उन्होंने दिया, वो लीक करने की जरूरत नहीं थी। संजीव खन्ना का बयान, जब तक आपने एक सरकारी गवाह नहीं बनाया बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, आपने फोरेंसिक्स को ठीक तरह से कोलैबोरेट नहीं किया, कोर्ट में ये केस तब साबित होगा जब आपके सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विदाउट एनी चेंज आप उसको एस्टैब्लिश करेंगे। उसको एस्टैब्लिश करने के लिए आपको पहले मोटिव एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मोटिव आपके पास इस वक्त 3 स्पेकुलेशन चल रहे हैं। मोटिव क्या है? वो उनके भाई बहन है, मोटिव पैसा है, मोटिव मिखाइल का ड्रग्स है, क्या है मोटिव? आज अब तक कुछ आपने एस्टैब्लिश नहीं किया, बस पुलिस अपना पीआर करे जा रही है, सिलेक्टिव लीक्स हो रहा है, कहीं पर पीटर को हीरो बनाया जा रहा है, कहीं पर राहुल को हीरो बनाया जा रहा है, कहीं पर मिखाइल को विक्टिम बनाया जाए, पर सब लोग एकजुट होकर इंद्राणी के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर मीडिया का रोल आता है, बड़े सवाल उठाना। पूरे मामले में जो अलग-अलग किरदार है वो भी इंद्राणी पर ही सारा साइकोलॉजिस्ट मामला डाल रहे हैं। लेकिन लेकिन मीडिया ट्रायल की बात करते हैं। चलिए ठीक है, अमेरिका में बिल्कुल हत्या हुई, लाइक द वैम्प ऑफ एकता कपूर सीरियल, वैम्प, इंद्राणी को वैम्प बना दिया एकता कपूर सीरियल का। जी। अमेरिका में एक हत्या हुई थी,
उस हत्या के अंदर ये माना गया कि कहीं पर बाहर से आते उस बच्चे का हत्या की गई। वहां पर साइकोलॉजिस्ट ने उस माँ की बॉडी लैंग्वेज को एनालिसिस करते ये जांच, उसके बाद जांच चालू की कि मॉम, उसकी जो लड़के की माँ है, वो गुनहगार है। क्या हमारे पास उस तरह की सुविधा है? क्या हमारे पास डेटाबेस है डीएनए का? क्या हमारे पास डेटाबेस है क्रिमिनल्स का? वो तो तमाम, वो हमारे सिस्टम की क्या कमियां हैं और इस मामले में सिस्टम की क्या कमियां रही, वो तमाम सवाल हैं और वो सवाल उठ रहे हैं इस मामले के सामने आने के बाद। लेकिन हम वापस इसी मुद्दे पर आए कि मीडिया ट्रायल की अगर बात करें तो तहसीन कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और बहुत सारी ऐसी जानकारी सामने रखी जा रही है जो पुख्ता नहीं है। देखिए, पहले तो किन्हीं ने कहा था कि मीडिया ने उस समय ये मामला क्यों नहीं उठाया, यानी तब वो मान के चल रहे हैं कि मीडिया उस समय ये मामला उठा देता तो ये केस इस हद तक 3 साल तक लटकता नहीं। अब ये जब मीडिया ने ये मामला नहीं उठाया, ये कुछ पुलिस के माध्यम से कुछ चीज़ें सामने आई और उसके बाद अब आरोप लगाया जा रहा है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। जितने किरदार हैं वो किरदार अपने मुंह से आकर अपने मुंह से बातें कर रहे हैं, उनके बयान अपने मुंह से वो खुद बदल रहे हैं और मीडिया उन बयानों का एक विश्लेषण करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और इंद्राणी को कोई वैम्प नहीं बता रहा है जैसा कि कविता बता रही हैं। उल्टा मिखाइल जो पहले जिसकी पहले वो जो बता रहा था कि इंद्राणी हत्या कर सकती है, इंद्राणी इस तरह की महिला हो सकती है, अब वो कैरेक्टर खुद संदिग्ध हो रहा है, वो कैरेक्टर खुद संदिग्ध हो रहा है और मीडिया लगातार ये कह रहा है कि ये सब आरोप हैं और जैसा तहसीन ने कहा कि आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो सकते, ये मीडिया भी कह रहा है ये बात, ये चीजें कोर्ट में साबित नहीं हो सकती। पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं बाकायदा। लेकिन विजय, कविता ये कह रही है कि मीडिया मजा ले रही है। मीडिया क्या मजा ले रही है इसमें? इस पूरे मामले में जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही है वही सामने रखी जा रही है, उसमें लोगों को मजा आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी, ये बहुत बड़ी त्रासदी है, एक बहुत बड़ी त्रासदी है जैसे भी है, और इस त्रासदी को मजा की संज्ञा देना मुझे लगता ठीक नहीं है। करोड़ों बहुत सारे लोग हैं जिनकी रुचि है इसमें, लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है और अगर मीडिया उसको उनके किरदारों के माध्यम से ही बताने की कोशिश कर रहा है तो उसमें मजा लेने वाली क्या बात है? एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि इसके गहराई में जाइए, इसके गंभीर बिंदुओं में जाइए, दूसरी तरफ मजे की बात होती है। ठीक है, कुंवर विक्रम सिंह, मीडिया इंद्राणी को वैम्प की तरह पेंट कर रहा है या इंद्राणी के आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो मिखाइल हो, राहुल हो, पीटर मुखर्जी भी, वो सवाल उठा रहे हैं इंद्राणी मुखर्जी? मैं आपको बताऊं, जहां तक मैं इस केस को अच्छी ढंग से एज ए एक्सपर्ट देख रहा हूं, मैं इस सारी चीज को जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें जितनी बात उसमें मैं मीडिया को कहीं दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक ओपन शट केस है जहां लोग पकड़े गए हैं, कोई मिस्ट्री नहीं है। अब ये पुलिस का इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं जिसके जरिए वो चाहे फोरेंसिक हो या उनकी एबिलिटी टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस कैरेक्टर्स, और उनको करेंगे। जहां जिसने कुछ किया उसको सामने दिखाया जा रहा है, चाहे वो इंद्राणी है। इंद्राणी इस पूरे केस की किंग पिन है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। उसको वैम्प ना कह के शी इज द मेन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, और उसके सारा जो अगर ताना बाना जुड़ा है उसको कहीं भी अभी तक जितने भी मैं जहां जा रहा हूं। दूसरी बात है कि अगर मीडिया नहीं दिखाए तो आरोप लगना शुरू हो जाएगा कि एक चूंकि हाई प्रोफाइल केस है इसलिए मीडिया डर गया, मीडिया दबा रहा है। मीडिया ने किसी को आरोप नहीं लगाया, इसलिए नहीं दिखाना चाहते। मीडिया ने किसी को आरोप ही नहीं लगाया, जो स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं उसको दिखाया जा रहा है। दिन रात यही क्यों दिखा रहा है? दिन रात यही दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। इस पर भी बात करेंगे आगे, इस पर भी बात करेंगे। समीर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। एबीपी न्यूज़ पर बड़ी बहस जारी है शीना मर्डर केस से, शीना हत्याकांड से जुड़ी हुई। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ समीर मल्होत्रा भी मौजूद हैं। समीर, लेकिन इस पूरे केस में अभी तक जो जानकारी सामने आई है उससे इंद्राणी के बारे में क्या समझ में आता है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अभी बहुत प्रीमेच्योर है कुछ भी कह पाना। दूसरा, एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर सामने रखना चाहूँगा। पहले तो मीडिया ने जो भी कोशिश कर रहा है, मीडिया वो अपनी तरफ से एक सजग करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को शायद लोगों तक पहुँचाने की बात एक कोशिश कर रहा है, और उससे एक दबाव भी बनता है कि जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशंस और सही रूप से, सुचारू रूप से हो सकें। तो पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि मीडिया गलत कर रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो आप बता रहे हैं, जो हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी भी क्राइम की बात करते हैं जो पारिवारिक संदर्भ में हुआ है, उसके अंदर परिवार के अंदर कई तरह के रिलेशनशिप्स आपस में लोगों के होते हैं। कोई एक आपस के डायनेमिक्स होते हैं रिलेशनशिप्स के, और वो कहीं ना कहीं जो डायनेमिक्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो स्टेटमेंट्स उभर के आती हैं सामने।
अल्टीमेटली रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जिसके अंदर जो अलग अलग गवाह जो लोग इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं उसमें कॉमन इंफॉर्मेशन क्या निकल के आ रही है, क्या निचोड़ निकल के आ रहा है, उसके आधार पे कुछ कहा जा सकता है। पर मुझे लगता है अभी बहुत प्रीमेच्योर स्टेज पे है, अभी पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई हैं, इट्स इन द प्रोसेस। और मैं इस बात को बिल्कुल दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि किसी भी इंसान के कैरेक्टर के बारे में हमें इस तरह से नहीं ओपनली बात करनी चाहिए जब तक कि पूर्ण रूप से सामने तथ्य सामने नहीं आते। जी हाँ, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें शीना की जो हत्या का आरोप है वो इंद्राणी मुखर्जी पर है। कुंवर विक्रम जी, हमारे पास, चलिए माफ़ कीजिएगा, हमारे पास इतना ही समय खत्म हो रहा है हमारे पास इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हर दिन हर समय एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है और हर किरदार इस पूरे मामले में अपने बयान बार बार बदल रहा है। लेकिन जो ताज़ा जानकारी है वो ये, और ताज़ा जानकारी संजीव खन्ना ने जो बयान दिया उसके आधार पर सामने आई है कि मिखाइल को भी मरवाना चाहती थी इंद्राणी मुखर्जी।